वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। गैंग ऑफ गैलिसिया सीजन 1 एपिसोड 6 के स्टार्ट में नीलू और टोनू ड्रग्स के लिए एक बहुत बड़ी बूट तैयार करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ ऐना को डैनल एयरपोर्ट से पिक करके रास्ते में उसे कहता है जो मारिया के साथ हुआ उसके बाद मेरी सोच बदल गई है। अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो मैं ये काम छोड़कर दूसरी कंट्री शिफ्ट हो जाऊंगा। ऐना कहती है तुम्हारे डैड तुम्हें ये काम छोड़ने की इजाजत देंगे? वो कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब ये बात उन्हें पता ना चले। ऐना कहती है एक गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। डैनल कहता है मुझे पता है ये पुलिस की गाड़ी है, बस तुम अपनी गाड़ी की स्पीड तेज कर दो। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर अपने ऑफिसर नरेंजो को कॉल करके बताती है डैनल और ऐना एयरपोर्ट से निकल रहे हैं। नरेंजो कहता है मुझे पता है, डाकर सिटी जाकर ऐना ने इंफॉर्मेशन दी, तब ड्रग से भरी शिप रवाना हो गई, मगर अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए हम उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। फिर डैनल ऐना को प्रपोज करता है। इधर रोज नरेंजो से मिलकर कहती है आपने कहा था मुझे और कुछ नहीं करना होगा, अगर आपके पास ऐना के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो वो बेकसूर है। नरेंजो कहता है तुमने उसे बताया था कि इसके ऑफिस में चिप से सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं? वो कहती है मैंने उसे कुछ नहीं बताया। रोज उसे बताती है ऐना और डैनल का ब्रेकअप हो गया है, फिर वहाँ से चली जाती है। नरेंजो जब घर वापस आता है तो उसकी वाइफ नरेथा घर छोड़कर जा रही होती है। फिर नरेंजो उसे कहता है मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं पैडन को अरेस्ट कर लूं, फिर पुलिस की जॉब छोड़कर हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। दूसरी तरफ मार्को डैनल से मिलकर कहता है मुझे तुम्हारे साथ काम करना है। डैनल इसकी बात मानकर काम सौंप देता है। इधर शिप से माल लेकर समंदर में कई घंटों से डैनल के आदमी का इंतजार कर रहे होते हैं। उधर पुलिस उन्हें ट्रेस कर रही होती है। फिर लारा की मॉम उसे कहती है जो काम तुम कर रही हो इससे तुम्हारी बेटी मारिया जिंदा तो नहीं हो सकती, तुम किसी को पकड़वाने के लिए अपनी जान जोखिम में ना डालो। इधर नीलू पार्टी में एंजॉय कर रहा होता है तो उसका दोस्त मुनीज उसे बताता है नरेंजो और उसकी टीम हमारे खिलाफ एविडेंस ढूंढ रही है, मुझे लगता है उन्हें खबर मिल गई है कि हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, वो हमारा माल पकड़ने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ वो शिप वाले डैनल से कॉल करके कहते हैं हम कई घंटों से तुम्हारे आदमियों का इंतजार कर रहे हैं, मुझे लगता है उस लड़की ने हमें गलत कोड दिया था। फिर उसी वक्त डैनल के आदमी अपनी बूट लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। इधर नज़ेरो ऐना के शहर में जाकर उसके दोस्त लायर से मिलकर कहता है ऐना एक अच्छी लायर है, यहाँ से क्यों चली गई? वो कहता है अपने डैड की डेथ के बाद वापस काम पर नहीं आई, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। दूसरी तरफ ऐना अपनी मॉम को कॉल करके बताती है मेरा एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसकी और मेरी दुनिया बहुत अलग है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। ये बात कहते हुए कॉल ड्रॉप कर देती है। फिर ऐना डैनल से मिलकर कहती है अगर तुम ये काम छोड़ने का सोच रहे हो तो तुम्हारे डैड तुम्हें हर हाल में रोकने की कोशिश करेंगे, तुमने ही मुझे बताया था कि वो कभी किसी को माफ नहीं करते। तुम्हारे डैड ने सेल्वा को कैसे मारा? फिर वो पूछता है तुम्हें सेल्वा के बारे में किसने बताया? ऐना कहती है मुझे लौरा ने बताया, किसी अननोन नंबर से डोनेशन की रकम आई थी, मुझे लगता है ये सेल्वा ने भेजी होंगी। ऐना कहती है मेरा कहना का मतलब ये है अगर हमें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार तुम्हारे डैड होंगे। फिर कहती है नज़ेरो अभी भी तुम्हारे डैड का लायर है, इसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स डिटेल और साथियों के नाम भी होंगे, अगर वो सब हम चुरा लें तो तुम्हारा डैड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी तरफ मार्को नीलू से मिलकर कहता है डैनल ने आपको कॉल करके बताया होगा, मैं आपके साथ बूट में माल शिफ्ट करने के लिए चलूंगा। फिर नीलू इसे एड्रेस देकर कहता है रात को उस जगह आ जाना, लेकिन इसके बारे में किसी को पता न चल सके। इधर डैनल नज़ेरो से कॉल करके कहता है तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे मिलना है। वो कहता है मैं काम के सिलसिले मुल्क से बाहर हूँ। फिर इसी मौके का फायदा उठाते हुए डैनल और नीलू मास्क पहनकर नज़ेरो के घर में डॉक्यूमेंट चोरी करने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ मुनीज बार में आकर लौरा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लौरा की मॉम वहां आकर चाकू से मुनीज को मार देती है। इधर नज़ेरो ऐना के घर का एड्रेस ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। इस तरह इस एपिसोड का दी एंड होता है। अगर ये चैप्टर अच्छा लगा तो नए चैप्टर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।